क्लास में हम आते हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में भारत पर सिकंदर। भारत से पहले ईरानी शासकों ने आक्रमण आरंभ किया और भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण हखमनी वंश के राजा किसने? हखमनी वंश के राजाओं ने। और इस वंशज ने भारत पर जो आक्रमण किया वो असफल प्रयास किया और ईरान के मिनियन नामक डेवियस प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। किसने? मिनियन शासक डेवियस प्रथम ने। कब? 516 ईसा पूर्व। इसके अभिलेखों बेहिस्तून पर्सिपोलिस नक्श ए रुस्तम से यह पता चलता है कि उसने सर्वप्रथम सिंधु तटवर्ती भारतीय भूभाग पर कब्जा किया। उसने पंजाब और सिंध के पश्चिमी क्षेत्र पर कब्जा किया। यह क्षेत्र ईरान के 20वें प्रांत का हिस्सा बना। ईरान के पश्चात भारत को यूनानी आक्रमण का सामना करना पड़ा और 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत को पार करके भारत पर आक्रमण किया। कब किया था? 20 ईसा पूर्व में। सिकंदर ने अस्पोसियोई, निशा एवं अस्मक राज्य को जीता। ठीक है। सिकंदर खैबर दर्रे से होकर भारत में आया था। किस दर्रे से होकर? खैबर दर्रा से। और उसका पहला आक्रमण तक्षशिला के राजा आम्भी के विरुद्ध था। पहला आक्रमण किसके विरुद्ध था? आम्भी के विरुद्ध था, जो तक्षशिला के राजा थे। तक्षशिला के शासक आम्भी ने समर्पण कर दिया। अभिसार के शासक ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। पूरा राज्य झेलम और चिनाब नदी के बीच पड़ता था। झेलम और चिनाब नदी के बीच किस राज्य का राज्य पड़ता था? झेलम नदी के तट पर उसका युद्ध पुरु के साथ हुआ और इस हाइडेस्पीज का युद्ध कहा जाता है। तो युद्ध किसके बीच हुआ? सिकंदर और पुरु के बीच। या हाइडेस्पीज का युद्ध किसके बीच हुआ? तो सिकंदर और पुरु के बीच। और इस युद्ध में पराजय हुई। सिकंदर की सहायता करने वाले भारतीय शासक शशिगुप्त और संजय थे, क्योंकि वह अधीन हो गया था। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। ठीक है। लौटते समय उसने सिबोई, अग्रसेनी, मालव, क्षुद्रक, अम्भस्त, कठ और मुसिकनोई राज्य को जीता था। किस किस राज्य को? सिबोई, अग्रसेनी, मालव, क्षुद्रक, अम्भ, कठ और मुसिकनोई। भारत से वापस जाते समय अपने भूभाग को 3 हिस्सों में बांट दिया और 3 यूनानी गवर्नर के हाथों सौंप दिया। बेबीलोन में सिकंदर के 23 ईसा पूर्व में हुई, यानी आक्रमण के 3 साल बाद। ठीक है। आक्रमण के क्या परिणाम हुए? तो भारत और यूरोप के बीच संपर्क की स्थापना हुई। भारत और यूनान के बीच विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष संपर्क की, उसके गवर्नर जनरल वहां के थे, प्रत्यक्ष संपर्क की स्थापना हुई। पश्चिमोत्तर भारत के अनेक छोटे छोटे राज्यों का एकीकरण हो गया। छोटे छोटे राज्य को जीता था तो एक राज्य हो गया। सिकंदर के इतिहासकारों ने मूल्यवान भौगोलिक विवरण एवं तिथि सहित इतिहास की विवरणी दी और आज हमको प्राप्त हुआ, जिसकी वजह से हम उसका अपने पुराने पुरातन इतिहास को जान पाए हैं। भारतीय इतिहास की तिथियों का सटीक अनुमान लगाया जाता है। ठीक, इस तरह से सिकंदर पर जो भारत का आक्रमण हुआ था, इसके संबंध में हम लोग समझ गए। अब जो प्राचीन भारतीय इतिहास में जो महाजनपद थे, उस महाजनपद किसको कहते थे? तो जो विशाल राज्य थे उसी को महाजनपद कहते थे। और इनका उदय उत्तर वैदिक काल में हुआ। जैन तथा बौद्ध ग्रंथों से इसकी जानकारी मिलती है। इस दौरान विशाल संगठित राज्यों का उदय हुआ और इस काल में बौद्ध और जैन धर्मों की स्थापना हुई। इन महान पदों की संख्या कितनी थी? 16। और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, महावस्तु और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी इसका वर्णन मिलता है कि 16 महाजनपद थे। यह जनपद वर्तमान अफगानिस्तान से लेकर बिहार तक और हिंदू कुश से लेकर गोदावरी नदी तक फैले हुए थे। ठीक है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, महावस्तु, जैन भगवती सूत्र में मिलता है। आरंभिक जैन और बौद्ध धर्म की पुस्तकों में भी इसका जिक्र मिलता है।
अब एक 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां क्या क्या थी, ये आपको ध्यान में बिल्कुल रखना है। मगध की राजधानी राजगृह, अवंती का उज्जैनी या महिष्मति इसी का नाम है, वज्जी का वैशाली राजधानी था, कौशल का श्रावस्ती, काशी का वाराणसी, अंग का चंपा, मल्ला का कुशीनहरा, चेदी का सोथीवती, वत्स का कौशाम्बी, कुरु का हस्तिनापुर, मत्स्य का विराटनगर, पंचाल का अहिच्छत्र या काम्पिल्य, सूरसेन का मथुरा, गंधार का तक्षशिला, कंबोज का राजपुरा और अश्मक का भूतन। एक बार और रिवाइज करा देते हैं, फिर से इसको बार बार अगर देखेंगे सुनेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक महाजनपद से एक राजधानी आ सकता है। मगध का राजगृह, अवंती का उज्जैनी या महिष्मति, वज्जी का वैशाली, कौशल का श्रावस्ती, काशी का वाराणसी, अंग का चंपा, मल्ला का कुशीनागा, चेदी का सोथीवती, ठीक है, वत्स का कौशाम्बी, कुरु का हस्तिनापुर, कुरु नगर सुने होंगे हस्तिनापुर, मत्स्य का विराटनगर जो नेपाल में पड़ गया, पंचाल का अहिच्छत्र या काम्पिल्य, सूरसेन का मथुरा, गंधार का तक्षशिला, गंधार नगर सुने होंगे, कंबोज का राजपुरा और अस्मक का मोतन। ठीक है, कल हम लोग अशोक साम्राज्य को देखेंगे।